नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त गदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। स्वागत है सभी को। आज हम लोग जो भयात प्रातः काल में हम लोग भयात भवोग से चंद्र स्पष्ट का साधन कर रहे थे, उसी भयात भवोग से दशा साधन विंशोत्तरी दशा साधन कैसे करते हैं उसको समझ लेते हैं। जब विंशोत्तरी दशा साधन की प्रारंभ करते हैं, कई प्रकार के नक्षत्र से दशा गिनती करने की विषय है। बृहत्पाराशर होरा शास्त्र में भी बताया गया है। जैसे किसी किसी स्थान में अष्टोत्तरी दशा और किसी स्थान में विंशोत्तरी दशा प्रचलित है, और लगभग विंशोत्तरी दशा से हम लोग कुंडली का फलादेश करते हैं। इसलिए पहले विंशोत्तरी दशा साधन पढ़ लेते हैं, उसके बाद अष्टोत्तरी दशा, योगिनी दशा एवं अष्टोत्तरी योगिनी विंशोत्तरी के बाद चर दशा प्रकार भी एक राशि के अनुसार, चर स्थिर दिशोहाव राशियों के अनुसार दशा का ज्ञान करने के लिए जैमिनी सूत्र एवं बृहत्पाराशर होरा शास्त्र में बताया जाता है। जो राशि दशा प्रकार है उसको भी समझना है। दशाओं की प्रयोजन क्या है? जन्म कुंडली की फलादेश करने के लिए दशा हमेशा समय का सूचक है। हम लोग हमेशा कुंडली के फलादेश जब करते हैं, किस ग्रह की महादशा, किस ग्रह के अंतरदशा प्रत्यंतरदशा चल रहा है उसको ध्यान पूर्वक हम लोग देखते हैं। इसीलिए विंशोत्तरी दशा साधन करते हैं। तो विंशोत्तरी दशा साधन करने के लिए कृत्तिकादि समारभ्य गणेत जन्म भावधि नवभिस्तु हरिद्भागम यो यह शेषांकः सह ग्रह दशा भवेत्। कृत्तिकादि समारभ्य मतलब कृत्तिका नक्षत्र से विंशोत्तरी दशा का गणना प्रारंभ किया जाता है। इसका अर्थ यह है, प्राचीन काल में, प्राग वैदिक काल में कृत्तिका नक्षत्र से वर्ष प्रवृत्ति हो रही थी। वर्तमान समय में हम लोग चित्रा पक्षीय अयनांश को स्वीकार कर लेते हैं एवं चित्रा नक्षत्र से सृष्टि का आरंभ व वर्ष का आरंभ मानते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से ही हम लोग मानते हैं सृष्टि का आरंभ हो रहा है, वा हमारे भारतवर्ष की नववर्ष है। यह एक प्रक्रिया है। प्राचीन काल में, प्रागवैदिक काल में जो हम लोग आज सृष्टि का आरंभ चित्रा से व गोल संधि का स्थान चित्रा नक्षत्र से स्वीकार कर रहे हैं, प्राचीन काल में प्राय हो सकता है वो कृत्तिका नक्षत्र से। लेकिन पराशर बृहत्पाराशर होरा शास्त्र में जब विंशोत्तरी दशा गणना क्रम का आरंभ करते हैं, तब वो कहां से करते हैं? ना कृत्तिका नक्षत्र से आरंभ करते हैं। इसीलिए वहां कहते हैं ना कृत्तिकादि समारभ्य, कृत्तिका नक्षत्र से आरंभ करके गणेत जन्म भावधि, भम नाम नक्षत्रम, जन्म भावधि कहने से जन्म नक्षत्र तक हम लोगों को गिनती कर लेना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ, कृत्तिका नक्षत्र से आप जन्म नक्षत्र, शिशु का जन्म नक्षत्र तक गिनती कर लीजिए। जो संख्या हम लोगों को प्राप्त होता है गिनती करने से, उस संख्या को 9 से भाग दे दीजिए। जैसे पूर्व कक्षा में हम लोग जो भयात भवोग ले रहे थे, उसमें जन्म नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र था। अनुराधा नक्षत्र की संख्या 17 होती है, क्योंकि 16, 17, 18 जो नक्षत्र वृश्चिक राशि में होते हैं, ये सबको पता है। 9 नंबर नक्षत्र आश्लेषा है, 18, 9 दूने 18, 18 नंबर नक्षत्र जो है वो ज्येष्ठा है। आश्लेषा नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र है, जो कर्क राशि के अंतिम चरण है। एवं जब ज्येष्ठा नक्षत्र की चिंतन हम लोग करते हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र का अंतिम चरण एवं वृश्चिक राशि का जो अंतिम चरण दोनों एक है, इसलिए वृश्चिक
राशि का ज्येष्ठा नक्षत्र का अंतिम चरण जो है वो ही कंडमूल है। इसमें जन्म होने से भी शिशु को गंडांत दोष व मूल दोष व शारीरिक असुस्थता रहता है। ये विषय भिन्न है, परंतु हम लोग कभी भी नक्षत्रों की गिनती करने की संख्या 9 या 27 होने के कारण 9 करके बांट के याद कर सकते हैं। इसीलिए अनुराधा नक्षत्र में शिशु का जन्म है। जन्म नक्षत्र क्या हुआ? अनुराधा नक्षत्र हुआ। दशा प्रक्रिया में, दशा साधन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभ जो प्रसंग होता है वो जन्म नक्षत्र। और जन्म नक्षत्र किसका होता है ना? चंद्रमा का। चंद्रमा जिस राशि जिस नक्षत्र में विद्यमान होता है वो हमारा जन्म राशि जन्म नक्षत्र होता है। जैसे अनुराधा नक्षत्र यदि जन्म नक्षत्र हो जाए तो इस जन्म नक्षत्र तक हम लोग कहां से गिनती करेंगे ना? कृत्तिका से गिनती करेंगे। आप कृत्तिका से अनुराधा तक गिनती कीजिए, कितना संख्या प्राप्त होगा? कृत्तिका से अनुराधा तक गिनती करने से कितना संख्या मिल जाएगा? 15 प्राप्त होगी, क्योंकि अश्विनी भरणी कृत्तिका की संख्या कितना? 17 है। अश्विनी अनुराधा की संख्या कितना है? 17 है। और कृत्तिका की संख्या अश्विनी भरणी कृत्तिका 3 है, इसीलिए हम लोग 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ हम लोगों को 15 प्राप्त होगा। इसे भी हाथ से भी गिनती कर सकते हैं। यहाँ कितना संख्या प्राप्त हो गया? 15। कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा 15 हो जाएगी। 3 बार आवृत्ति हो गया, 15 हो गया। तो इस 15 संख्या को किसमें भाग देना है ना? 9 में भाग देना है। 9 दूने 18 होता है ना? तो 15 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 9 एकम 9। भाग शेष से ही हम लोग क्या करते हैं ना? ग्रह का व जन्म दशा, कौन से दशा में शिशु का जन्म होता है उसका ज्ञान करते हैं। तो यहां संख्या 15 से 9 घटेगा तो कितना होगा? 6। तो 6 संख्या से क्या हम लोगों को समझ में आया कौन से दशा में, महादशा में शिशु का जन्म है? उसमें एक सूत्र है, आ च आचंकु रा जी स ये सबको पता होता है, आचंकु राजी सबु केशु। तो इससे जैसे हम लोग यहाँ 6 प्राप्त होने से 1 2 3 4 5 6 मतलब शनि की महादशा में अनुराधा नक्षत्र में जन्म होने के कारण शिशु का महादशा किसका हो गया? शनि का हो गया। और 7 बुध, 8 केतु, 9 जो है वो शुक्र है। इसको ऐसे भी हम लोग टेबल जैसे बना सकते हैं, सारणी से। क्या बना देंगे ना? कृत्तिका से नक्षत्र को लिख देंगे, तभी भी क्या होगा? हम लोगों को पता चल जाएगा कौन से नक्षत्र में कौन से राशि होते हैं। नीचे आप लोग अपना अपना नोटबुक में कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आद्रा, पुनर्वसु ऐसे भी लिख सकते हैं। आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, आश्लेषा, मघा, उसके बाद फिर से रिपीट करके लिख लीजिए, हो जाएगा। तो उत्तरा फाल्गुनी के बाद आप रिपीट कर लीजिए, पूरा एक चार्ट बन जाएगा। उससे भी पता चल जाएगा जो अनुराधा नक्षत्र जैसे शनि के नीचे आप लोगों को अनुराधा नक्षत्र प्राप्त होगा। और पुष्या भी, पुष्या नक्षत्र में किसी का जन्म होता है तो उसका भी शनि महादशा होता है। प्रत्येक ग्रहों की जो महादशा वर्ष है, जो 120 वर्ष का व विंशोत्तरी दशा गणना क्रम में हम लोग प्रत्येक ग्रहों की दशा वर्ष भी संख्याओं से ज्ञान करते हैं। जैसे आदित्य का दशा वर्ष संख्या कितना है? किसी को पता होगा निश्चित। चंद्रमा का 10, मंगल का 7, राहु का 18, बृहस्पति का
16। शनि का, बुध का और केतु का और शुक्र का 20, ये सब कुल मिला के 120 वर्ष की होती है। तो हम लोगों को दशा वर्ष का ज्ञान कितना हो गया ना, शनि का महादशा वर्ष कितना हो गया ना, वो 19 हो गया। इसी 19 वर्ष को लेके हम लोग विंशोत्तरी दशा के शिशु अनुराधा नक्षत्र में जन्म है तो उसका भुक्त दशा एवं उसका भोग्य दशा निकालते हैं। भुक्त दशा निकालने की विधि क्या है, कौन बता सकते हैं ना? दशामानम भयात घनम, दशामानम किसमें गुणा करना है ना, भयात में गुणा करना है, और भभोगेन भुक्तम, भभोग से भाग देते। आप लोगों को सभी को लगभग पता है, इसलिए अधिक नहीं बताना है। इसके बाद दशामान कितना है, 19 है। भयात का मान कितना था अनुराधा नक्षत्र का, 2 कितना, 2 11 40, 2 11 40 या 44, 40। और भवोग का मान कितना था, 67 22 30। इसी के अनुसार आप लोग अपने अपने घर में भी भुक्त दशा एवं भुग्य दशा निकाल के ग्रुप में सेंड कर सकते हैं ना। इसको समझाना पड़ेगा एक एक करके। पहले पलात्मक बनाते हैं, पलात्मक बना के ही हम लोग निकालते हैं। पलात्मक में कितना पल हो जाएगा, 2 को 60 में गुणा करेंगे तो 60 दूने 120, और 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगी ना, 131 हो जाएगी। 131 पल 40 विपल, 40 को भी अर्धाधिकम रूपम ग्राह्यम करके इसको 32 कर सकते हैं, और ये 40 को भी हटा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है यहाँ 40 लेने के लिए। 132 ले जाए और ये 67 को 60 में गुणा कर दे, 0 का 0, 700 का 42, 2 और 4, 6 का 36, 4 कितना हो जाएगी, हाँ 40, और 22 हम लोग जोड़ देंगे तो 4000 कितना 22, 4022 पल, 42 सॉरी 42 पल और 30 विपल, 30 विपल को छोड़ देना है। ऐसे भी आप गुणा कर लीजिए। और भुक्त निकालने के लिए जैसे पहला जो 19 से 132 में गुणा करके 4042 में भाग देंगे, पहला क्या आएगा, वर्ष आएगा या मास आएगा या दिन आएगी। जो भागफल प्रथम भागफल होगा तो वर्ष कितना हो जाएगा, 19 को आप गुणा करेंगे तो गुणा कर लीजिए कितना आता है, देख लीजिए गुणा करके तुरंत तुरंत फटाफट। आप लोगों को सबको पता है, इसलिए जल्दी जल्दी कर लीजिए। 132 गुणे 19 तो 2508, 2508 को 4042 में भाग देंगे तो जीरो क्या हो जाएगी, वर्ष होगा, 0 वर्ष। एवं 0 वर्ष हो जाने से मास निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाँ इससे 7 12 गुणा करेंगे। तो पहली बार 0 0 2508 गुणे 12, 2508 गुणे 12 हो गई तो कितना हो जाएगी, इजिकल टू 30,096। और ये 30,096 को आप भाग दे दीजिए किसमें, 4042 में। आपको भागफल कितना होगा, 7 प्राप्त होगा। 7 प्राप्त होगा तो 7 बार चला जाएगा ना,
हाँ 7 बार चला जाएगा। 28, 2, 9 और 4, इसमें घटाएंगे तो 6, 4, 2, 9, 9 0, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 8 गया तो 1, 1, 8, 2 0। फिर से ये क्या हो गया, मास हो गया, ये शून्य वर्ष हो गया था। वर्ष मास के बाद हम लोग किस में बदलते, दिन निकालेंगे तो कितना गुणा करेंगे, हाँ दिन निकालेंगे तो 30 में गुणा करेंगे, 30 से गुणा करेंगे तो 1802 इंटू 30 बराबर कितना हो जाएगी, 54,060। इसको फिर से भाग दे दीजिए किसमें, 4042 में। 4042 में भाग देंगे तो 13 होगा। 4042 एक बार जाएगा 4042 और यहाँ बचा 6 से 2 तो माइनस किए 4, शून्य उतार दिए, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 3 में से शून्य गया 3 और यहाँ 1, 1 3 6 4 शून्य। इसको फिर से 3 बार जाएगा तो क्या कितना हो जाएगा, 12, 1, 2, 6। घटा दीजिए, जो 10 में से 6 घटेगा तो 4, 4 में से 3 में से 2 घटेगा 1, 6 से 5 1, ये 1514 शेष बचा। इसको फिर से ये दिन हो गया, 13 दिन हो गया। घटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक अहोरात्र में 60 घटी होता है, इसलिए 60 में गुणा करके फिर से 4042 में भभोग में भाग दे देंगे तो घटी का मान भी प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया, लगभग सबको पता है। तो शून्य वर्ष 7 मास 13 दिन और जितना घटी है उतना घटी मिल जाएगी। हाँ 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 24, हाँ 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 घंटा, हाँ 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 हाँ, घंटा मिनट चाहे तो हम लोग निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हाँ हाँ एक्सेल में हो सकता है, हाँ पॉइंट में आ जाएगी। ये वर्ष मास दिन आ गया, आप दिन के बाद पॉइंट में जो आएगी उसको आप घट, हाँ हाँ ठीक ठीक, हाँ ठीक ठीक है, उसको भी ले सकते हैं पॉइंट में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है, ठीक है उसको भी ले सकते हैं। मैं छोड़ दिया, आप स्थूल रूप के लिए आप उसको भी ले, समझाने के लिए मैं इसको लिया। हाँ तो यहाँ दशा मान जो है वो भुक्त दशा कितना, शून्य वर्ष 7 मास 13 दिन और कितना 22 घटी प्राप्त हुआ, ठीक है 22 घटी। तो शनि का संपूर्ण दशा वर्ष भोग्य दशा निकालने के लिए क्या करते हैं ना, संपूर्ण दशा मान से भुक्त दशा को घटाते हैं तो भोग्य प्राप्त होता है। ये भुक्त दशा मान को हम लोग किस में घटाएंगे ना, 19 से घटा देंगे। 19 क्या है, शनि का संपूर्ण दशा वर्ष है। तो वर्ष, वर्ष के जगह में मास शून्य लिख लीजिए, दिन ये मास ये दिन, उसके बाद ये क्या हो गया ना, घटी हो गया शून्य। तो पहले घटी से ही हम लोग माइनस करते हैं, इसलिए उधार लेंगे तो 60, 60 में से 22 घटेगी तो 8 एवं 3, 3 हो जाएगी ना, 3। यहाँ बचा कितना दिन, 29 दिन बचेंगे, क्योंकि महीना 30 दिन का होता है। यहाँ श्रावण दिन के हिसाब से हम लोगों को लेना है, इसलिए यहाँ 30 ही, 30 के अनुसार 29 दिन ही बचा है। 29 में से 13 घटा देंगे तो
आपको कितना प्राप्त होगा 29 में से? हाँ 16, क्योंकि 9 से 3 घटेगी 6 और 2 से 1। इसके बाद यहाँ महीना कितना ना 11 महीना बचा हुआ है, क्योंकि 12 महीने का एक वर्ष होता है। 11 से 7 घटेगा तो 4, यहाँ बचा 18। तो भोग्य दशा कितना हो गया ना 18 वर्ष 4 महीना। भोग्य मतलब मातृ गर्भ में भुक्त हो चुका है 0 वर्ष 7 महीना 13 दिन 22 घटी। और भोग्य मतलब अग्रिम, जन्म के उपरांत अग्रिम दशा वर्ष जो है वो 18 4 16 38 हो गया। मतलब 18 वर्ष हम लोगों को उसके डेट ऑफ बर्थ में जोड़ना पड़ेगा, उससे आगे की शनि की महादशा वर्ष पता चल जाएगी। इसी प्रकार आप लोग दशा का साधन कर सकते हैं किसी भी जन्म समय को आधार लेते हुए भयात भवोग के आधार पे। उसके बाद अंतरदशा। अंतरदशा में दशामान को दशामान में गुणा करके 10 से भाग देने से भी अंतरदशा प्राप्त होता है, 120 से भी भाग देने से भी अंतरदशा प्राप्त होता है। आजकल तो अंतरदशा की सारणी एक एक ग्रंथ में पूरा दे रखे हैं। सूर्य महादशा में प्रत्येक ग्रहों की अंतरदशा, चंद्र महादशा में प्रत्येक ग्रहों की अंतरदशा, इस प्रकार प्रत्येक ग्रंथ में दिया जाता है। उसी के आधार पे आप लोग क्या कर सकते हैं, अंतरदशा किस महादशा में किसका अंतरदशा चल रहा है उसका पता कर सकते हैं, और यही जन्म कुंडली के फलादेश में सबसे महत्वपूर्ण है। एवं जब चरदशा एवं अष्टोत्तरी दशा, अष्टोत्तरी दशा गणना क्रम किस नक्षत्र से होता है, पता है क्या किसी को? नहीं है। और योगिनी आद्रा नक्षत्र से, हाँ आद्रा नक्षत्र। और योगिनी दशा का गणना क्रम क्या है? जो मंगला पिंगला धन्या भ्रामरी भद्रिका तथा उल्का सिद्धा संकटा च अष्ट योगिन्याः परिकीर्तिता, योगिनी दशा के बारे में सबका महत्वपूर्ण है, सभी का प्रयोजन है। क्योंकि कब हम लोगों को योगिनी दशा देखना है, कब चरल दशा को भी देखना चाहिए। और एक आयु दशा का प्रकार है, दशा विचार 40 प्रकार की दशा विचार बताया गया है बृहत पाराशर होरा शास्त्र में। आयु दशा भी निकालते हैं हम लोग, जैसे बृहत जातक इत्यादि ग्रंथ में आयु दशा प्रकार बताया जाता है। इसलिए योगिनी दशा जो मंगला पिंगला धान्या भ्रामरी भद्रिका तथा उल्का सिद्धा संकटा च अष्ट योगिन्यः परिकीर्तिताः, उस दशा के विचार आद्रा से या ग्रहों के क्रम से उसका हाँ हाँ ठीक है, वो एक गणना क्रम है, उसको भी समझा। हाँ ठीक है ठीक, ठीक है। आप लोगों को आज एक काम करना है। मैं जैसे ये डेट ऑफ बर्थ कौन सा था, किस डेट का हम लोग निकाले थे ये भुक्त दशा? 2-4 दिन पहले की है, याद दिला दीजिए ये कौन सी डेट ऑफ बर्थ है, ये कौन से समय का था, इसका टाइम ऑफ बर्थ इष्ट एवं इष्टकाल कितना हम लोग लिए थे, कोई नोट किया है क्या? नहीं हाँ। नहीं नहीं कोई और बाकी तो क्लास में थे ना वो लोग। ठीक है, आप इसका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भुक्त दशा में संपूर्ण भोग्य दशा का अंतर दशा आपको निकाल के लाना है, कल के लिए, कल के लिए कार्य है। ठीक है हाँ। अरे 19 को 19 में गुणा करके 10 में भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा। ऐसा 10 में भाग दीजिए 19, 120 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा।
19 को 19 में गुणा करेंगे तो शनि महादशा में शनि का अंतरदशा आ जाएगा। हाँ 300, तो 361 को 10 से भाग दीजिए, कितना होगा? हाँ 36 आएगा। कितना भागफल होएगा? 36। ठीक है, 36 आएगा तो उसके बाद बचेगा कितना? शेष बचेगा एक। 361 को आप 10 में भाग देंगे तो 3 होगा तो 30, और यहाँ बचा 61, मतलब 6 होगा तो 60, शेष बचेगा कितना? एक। 36 क्या आ गया? वर्ष या मास क्या आ गया है? बता सकते हैं कोई? हाँ हाँ, तभी 36 मास मतलब कितना वर्ष है? 3। तो महीना कैसे निकालेंगे? हाँ एक तो बचा, एक को क्या करेंगे? हाँ, एक को किस में गुणा करेंगे? 30 में। ये जैसे 36 हो गया, आप तुरंत क्या बोल दिए ना, 36 को आप 12 में भाग दे दीजिए। 12 में भाग देंगे क्योंकि 12 महीने का एक वर्ष होता है। तो 12 तिया 36 हो गया, तो शून्य बचा, मतलब 3 वर्ष 0 माह हो गया, मास। तो दिन निकालने के लिए इसके बाद एक बचा है, एक को क्या करेंगे आप? 30 में गुणा, 30, 30 एकम 30, इसको 10 में भाग दिए तो कितना हुआ? 3। तो 3 क्या हो गया? दिन हो गया ना। तो शनि महादशा में शनि का अंतरदशा वर्ष कितना प्राप्त हुआ? शनि में शनि का अंतरदशा कितना हो गया? 3 वर्ष 0 माह 3 दिन। इसी प्रकार और बाकी का भी अंतरदशा आप निकाल सकते हैं। नहीं निकाल पाएंगे? हाँ 19 को जैसे शनि महादशा में, उसके बाद नेक्स्ट किसका अंतरदशा आता है? हाँ शनि में बुध, बुध की दशा वर्ष कितना है? बुध की दशा वर्ष कितना है? बुध महादशा की दशा वर्ष कितना है? हाँ 17। 17, 17, 19 को 17 में गुणा करके 10 में भाग देना है। 19 को 17 में गुणा करने से कितना होगा? 300, 323। हाँ तो 323 को भाग देना है 10 में, आपको पता चल जाएगा। 323 को आप भाग देंगे तो 10, 10 तिया 30, और 10 दूने 20, शेष बचा 3। यहाँ बचा, यहाँ भागफल हो गया 32। फिर से 32 को आप किस में भाग देंगे ना? 12 में से, तो 12 दूने 24 हो गया। तो यहाँ शेष कितना बचा? 2 क्या हो गया? वर्ष हो गया। 2 वर्ष, महीना कितना? 32 से 8, तो 8 मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 मास। और यहाँ बचा 3, 3 मतलब कितना हो गया ना? इसको आप गुणा करेंगे 30 में से, 3 तिया 90, 90 को 10 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगी? 9। तो 2 वर्ष 8 मास 9 दिन होगा। ये मास का है, ये दिन का है। ये किस महादशा में? शनि महादशा में। किसका अंतरदशा? बुध का अंतरदशा। 2 वर्ष 8 माह 9 दिन। इस प्रकार प्रत्येक ग्रहों की अंतरदशा निकाल के वो चार्ट तैयारी करके कहा पंचांग में लिखा जाता है। उसको मैं ग्रुप में भेज देता हूं, आप लोग एक बार
देख लीजिए सभी का, ठीक है। और नेक्स्ट कक्षा में, कल कक्षा नहीं होगी, थोड़ी सी मुझे कुछ कार्य है, कल कक्षा नहीं होगी, परसों में कक्षा लूंगा। सुबह शाम करके रेगुलर कक्षा लेके कोर्स भी कंप्लीट करूंगा। इसे थोड़ा सा आप लोगों के लिए कार्य है, आप लोग निश्चित रूप में इस भुक्त दशा में किसका अंतर्दशा कितने समय तक प्राप्त होगा, वीडियो देख लेना है। डेट ऑफ बर्थ कितना है, और इसमें डेट ऑफ बर्थ आप जोड़ दीजिए। किसमें जोड़ना है ना, 18/4/16/38 में 18 वर्ष 4 माह 16 दिन 38 घटी जोड़ देने से शनि महादशा जन्म से कितने वर्ष तक शनि महादशा पता चल जाएगा। और इस महादशा के अंदर किस किस का अंतरदशा किस किस समय तक रहेगी, उसको निकाल के आप लोगों को ग्रुप में भेज देना है। धन्यवाद है। केवल पहले शनि का निकाल लीजिए, उसके बाद तो आप जैसे शनि के बाद किसका महादशा होता है, बुध का। बुध का आपको 17 वर्ष पता होगा, तो 17 वर्ष आप जोड़ देंगे। अंतरदशा का चार्ट में भेज दिया, चार्ट में से पता चल जाएगी। मैं चार्ट और चार्ट ग्रुप में भेज दिया हूं, उसमें योगिनी दशा का भी है, और आगे योगिनी दशा मैं पढ़ा दूंगा। देखिए उसमें योगिनी दशा में आद्रा नक्षत्र से योगिनी दशा का प्रारंभ हुआ है, लिखा है, चार्ट आपके पास प्राप्त होगा तो देख लीजिए। आद्रा, आद्रा के बाद स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, भद्रिका के बाद उल्का, सिद्धा, संकटा। इस प्रसंग को आगे फिर से एक दिन समझेंगे। पहले आप एक एक करके करेंगे तो आपको सटीक होगा और समझ में आने लगेगा। पहले विंशोत्तरी, विंशोत्तरी के बाद अष्टोत्तरी, अष्टोत्तरी के बाद योगिनी दशा में चलेंगे। आप लोग कुंडली देखते वक्त निश्चित रूप में विंशोत्तरी के साथ योगिनी दशा को भी एक बार ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि आप ओम पराशर अथवा पराशर लाइट कोई भी सॉफ्टवेयर में आपको योगिनी दशा ढूंढने से मिल जाएगी। और ओम पराशर जो वेबसाइट से चलता है उसमें तो लिखा रहता है, एक तरफ में आप विंशोत्तरी को क्लिक करेंगे, उसके नीचे जस्ट योगिनी दशा रहती है। योगिनी दशा जिस समय में शुभ ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रही है, उसी समय में यदि योगिनी भी शुभत्व चले, तभी वह काल आप लोगों के लिए अच्छा रहता है, शुभ काल रहता है। यदि विंशोत्तरी में भी अशुभ काल चल रहा हो एवं योगिनी में भी अशुभ, जैसे संकटा योगिनी का दशा चल रहा हो, संकटा में पिंगला चल रहा हो, वह अशुभ काल है। इसी अशुभ काल में राहु महादशा, विंशोत्तरी के मत के अनुसार राहु महादशा में जो मार्केश कोई भी ग्रह हो, मार्केश की अंतरदशा, तो उस समय गोचर में भी अशुभत्व हो, योगिनी भी अशुभत्व हो, विंशोत्तरी भी अशुभत्व हो, तीनों अशुभत्व रहता है तो फलादेश भी आप लोगों को अशुभ करना चाहिए। इसलिए योगिनी दशा, विंशोत्तरी दशा को निश्चित रूप में हम लोगों को देखना चाहिए। इसी कारण से आप आज की कक्षा में इतना रखता हूं, किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो, जिज्ञासा हो तो कर लीजिए, नहीं तो अगले कल के लिए कक्षा पढ़ेंगे, परसों के लिए, कल तो नहीं होगी। राम कुमार जी कल कक्षा नहीं होगी, उनको पता नहीं चलता है वो बात। नहीं 8 बजे नहीं होगी, आज मुझे जाना होगा उस कार्य के लिए, ठीक है। धन्यवाद है। हाँ वो आज चंकु, हाँ आज चंग, चंग चंद्रमा से होता है। हाँ चौ में, चौ के ऊपर में कु, चौ के ऊपर होगी, कु में कुज होगा, कु कुज, हाँ कु होगा, कुज मंगल है। आ आ चंग कु रा जी सबू केश, इसमें जो च च के ऊपर आ गया है, इस बिंदु को हटा दीजिए। कु के ये नहीं,
ये है, ठीक है। चलिए, ये तो सबको पता है, इसीलिए मैं मैं इसीलिए ज्यादा इसके ऊपर फोकस माने कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उसके बाद फिर से उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा, रेवती, अश्विनी, भरणी। इस प्रकार आप चार्ट बना के लिख देंगे और 10 वर्ष ऊपर लिख देंगे तो सुंदर सा एक चार्ट बन जाएगी। ठीक है। और सभी को पता याद होना चाहिए, कृत्तिकादि समारभ्य गणित जन्म भावधि नवभिश्च हृत भागम योधिक नवभिश्च हृत भागम शेषांक ग्रह दशा भवेत। ये श्लोक याद होना चाहिए। धन्यवाद है सबको।